एक क्वेश्चन है समांतर श्रेणी से, और समांतर श्रेणी से क्या क्वेश्चन रहता है कि कौन समांतर श्रेणी में है और कौन समांतर श्रेणी नहीं है। यह क्वेश्चन आपको बार बार पूछता है एग्जाम में, और आप क्वेश्चन देख रहे होंगे, सारा क्वेश्चन पूछ रहा है कौन समांतर श्रेणी है, कौन समांतर श्रेणी नहीं है। देख लो 2021, 22, 19 सारा साल, हर साल पूछा गया है, और आज जो भी क्वेश्चन होगा उसी पूछा हुआ साल का क्वेश्चन होगा। उनमें से एक क्वेश्चन हम उठाए जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये 2021 और 2022 लगातार 2 साल पूछा है। और एक क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में कौन सा समांतर श्रेणी में नहीं है, नहीं वाला पूछा है। तो समांतर श्रेणी में है और नहीं है में एक ट्रिक है, क्या है कि कोई भी जो क्वेश्चन है दूसरे को पहले से घटाना है, दूसरे को पहले से घटाना है। अगर अंतर सेम आए तो समांतर श्रेणी है, अंतर सेम नहीं आए तो समांतर श्रेणी नहीं है। लेकिन ये ऑप्शन को जो चेक करने में समय जाता है, अगर ऑप्शन में ये क्वेश्चन दिखे, ये ऑप्शन सी, जैसे कि 1 बार 3, लगातार 2 बार, 3 बार, 4 बार ये बढ़ रहा है, और किसी ऑप्शन में अगर ये, किसी क्वेश्चन में अगर ये ऑप्शन दिखे और ये ऑप्शन जानबूझ करके देता है, अगर आप ये सब चेक करने में लगोगे तो समय की बर्बादी होगी। लेकिन अगर इस ऑप्शन को आप डायरेक्ट देखते हो कि ये बढ़ रहा है कोई चीज, तो डायरेक्ट यही है जो वो समांतर श्रेणी नहीं होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगर आप चेक करोगे तो समय बहुत जाएगा, इसीलिए आप ये देखना कि कौन जो है जो बार बार बढ़ रहा है वही आपका आंसर होगा, चेक करने की जरूरत नहीं है। जो बढ़ता है वो कभी भी एपी या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन या समांतर श्रेणी नहीं होता है। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी है, इस बार है वाला पूछा है। तो इसका मतलब हमको चेक करना पड़ेगा कि दूसरा को पहले से घटा करके किसका अंतर बराबर होगा। तो इसका जो ये 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है, हम बनाते हैं। तो ऑप्शन ए बी सी हम यहाँ लिख दिए हैं, उसका हल भी लिख दिए हैं। तो अगर हम देखेंगे यहाँ पे ए बी सी डी में, तो एक ऑप्शन हमको नजर आ रहा है 0.2, 0.22, 322। तो अभी हम क्या बताए इससे पहले कि अगर जो चीज बार बार आ रहा है वो एपी नहीं है, मतलब वो समांतर श्रेणी नहीं है। तो है वाला पूछा, ये तो पहले कट जाएगा हमारा, इसका चांस ही खत्म। अब हमारा ये तीनों में हमको देखना है, ठीक। ये तीनों में जो है आपका √2, √8, ये रूट वाला भी नहीं होगा। अगर आप घटाओगे तो √2 और 8 को √2 से कैसे घटाओगे, तो ये रूट वाला भी कैंसिल हो जाएगा। अब बचा ये दो, ये दोनों में कौन समांतर श्रेणी है ये चेक करना है। तो यहाँ पे हम दोनों को हल किए हैं। तो 1 का 1, 1 का स्क्वायर 1, 5 का स्क्वायर 25, 7 का 49, 73 का 73, ठीक है। अब यहाँ पे देखना है कि डी बराबर दूसरे को पहले से घटाना है। तो दूसरा में कौन है 25, 25 माइनस 1 24 आ गया। फिर दूसरे को पहले से घटाना 49 माइनस 25 24 आ गया। फिर 73 माइनस 49 24 आ गया। मतलब सब में 24 24 आ रहा है, सबका अंतर सेम है। तो ये एपी है, ऑप्शन ए। तो इसका मतलब आंसर ये होगा। तो हम सी को भी देख लेते हैं, सी में भी वही सेम है। अब हमको दूसरे को पहले से घटाना है, दूसरा -16 और घटाना है माइनस, फॉर्मूला से आया है, और -10 10 का 10, माइनस माइनस प्लस -6। अगर हम घटाएं तो एक में आया -6, एक में आया 14, ये अलग अलग आ गया। जबकि यहाँ 24 24 24 एक जैसा आया, अलग आया, तो ये समांतर श्रेणी नहीं है। तो सी नहीं है, तो इसका आंसर करेक्ट क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। इस तरीका से हम बनाएंगे, लेकिन बनाने से पहले समांतर श्रेणी में इस टाइप को जरूर हटा देंगे पहले से, कि अगर बार बार आ रहा है रूट में, ये सबको हटा दो तो क्या होगा कि कम समय में बनने की चांस है। अब जो बचा उसमें दिमाग लगाओ और जो आंसर है करेक्ट करके 1 नंबर लूट लो, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा है, यह क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी है। 2016 में पूछा गया है, लेकिन इसको बनाएंगे स्मार्ट तरीका से, ठीक है, पूरे को नहीं बनाना है। तो हम देख रहे हैं कि हमारा कोई ऐसा नहीं है जो कि बार बार आ रहा है, कोई बात नहीं, लेकिन ज्यादातर आता है। लेकिन एक हमारा रूट वाला फंस गया, तो ये रूट वाला समांतर श्रेणी नहीं है। अगर नहीं वाला पूछता तो यही आंसर लगा देते, लेकिन है वाला पूछा है, तो इसका मतलब ये हमारा नहीं, एक तो कट गया, रूट वाला नहीं होगा, तुम करोगे तो नहीं होगा, ठीक है। एक हमारा कट गया, ये एपी नहीं है। अब ये 3 में से हमको चेक करना, तो एक का समय तो बचा। अब एक को जब हम यहाँ रखेंगे तो दूसरे को पहले से घटाना है 2, फिर दूसरे को पहले से घटाएंगे तो 4, तो कोई 2 देखेंगे, मात्र 2। अगर यहाँ पे मिल रहा है तो फिर आगे जाएंगे, नहीं मिल रहा है तो यही कहानी खत्म, ए भी खत्म। क्योंकि यहाँ पे जब 2 को पहले से घटाया, दूसरे को पहले से घटाया, तो यहाँ पे एक में 2 आया, एक में 4 आया, अलग अलग आया, एक समान आना चाहिए, ये भी खत्म। अब बचा ये दोनों, ये दोनों में अब हम देखते हैं बी वाला लेते हैं। तो बी वाला में 4 4 4, तो इसका मतलब यही आंसर होगा इसका करेक्ट। कैसे कि दूसरा कौन है -6, और इसमें भी माइनस लगा हुआ है, इसमें भी माइनस लगा हुआ है। दूसरा माइनस फॉर्मूला से, और इसका वाला माइनस ब्रैकेट में, -6 माइनस माइनस प्लस 10, वैसे ही वो लिए है पूरा। और इसको जब हम देखते हैं तो ये हमारा जो है एक में 2 आया, एक में -1 आया, ये भी अलग है, सी भी कट गया। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा,
ऑप्शन बी। इस ट्रिक से बनाएंगे और सोच समझ के बनाएंगे थोड़ा सा, तो आंसर इसका करेक्ट लगा के आना है। एक क्वेश्चन है जो आपको स्क्रीन में नजर आ रहा होगा। क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी नहीं है, और इसका करेक्ट आंसर क्या होगा इसको आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और इसका सही उत्तर जो है इसमें हम डिस्कस किए शॉर्ट वीडियो में इसका अच्छे से बताएं इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। आप वहां से जाकर देख सकते हैं या अपने से बना के कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए।